नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक बार हम आपके सामने हाजिर हैं और इस बार हम अपनी आओ मन में झांके की श्रृंखला में दूसरी कड़ी में हम श्रीमती सविता लखोटिया जी, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी लेखिका है। लेखिका होने के साथ साथ ये अपने घर परिवार में भी बहुत ही सुगढ़ गृहिणी और समाज सेविका भी है। तो आज हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं और इनके अनमोल मोतियों से कुछ लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। तो नमस्कार सविता जी, कैसी हैं आप? नमस्कार ज्योति जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। आपसे मिलकर और भी अच्छी हूँ। बहुत अच्छा, बहुत खूब। तो मेरा आपसे सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि आप और आपके जीवन साथी दोनों ही उच्च कोटि के लेखक हैं, जिससे हम सब बहुत प्रभावित हैं और दोनों ही बहुत लोकप्रिय हैं। दोनों ने ही लोकप्रियता के शिखर को चूमा है। और मेरे को ये जानने की उत्सुकता हो रही है कि क्या कभी ये लोकप्रियता आप दोनों के बीच में किसी तरह के अवसाद की या कटु भावों की स्रोत तो नहीं बनी? आप जो कहना चाह रही हैं, पहली बात तो मैं लोकप्रिय नहीं, मैं उच्च कोटि की नहीं, केवल उभरती लेखिका जरूर हूँ। हाँ, मेरे पति जरूर लोकप्रिय भी हैं और अपने लेखन तक से आज उच्च कोटि के भी हैं और मेरे लिए श्रद्धेय भी हैं। यही तो आपकी महानता है। नहीं, बात ये नहीं है, जो सच्चाई है वही मैं बता रही हूँ। सच कहूँ तो लेखन के लिए मेरे पति मेरी प्रेरणा है, मेरे मार्गदर्शक हैं और मेरे गुरु हैं। उन्होंने ही मुझे लेखन में प्रेरित किया है और इसके लिए मैं उनकी आभारी भी हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। आपके इसी उत्तर से आपकी महानता का पता चलता है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी पुस्तक सवाल समय के जवाब जिम्मेदारी के, इस पुस्तक में आपने जिन विषयों को उठाया है, जिन द्वंद्वों के ऊपर आपने बात करी है, वो सभी समाज से सरोकार रखते हैं और आपने बहुत खुल के न केवल उन पे बात की, बल्कि उन द्वंद्वों के प्रति, उन प्रश्नों के प्रति बहुत जिम्मेदारी से जवाब भी दिए हैं, हल भी दिए हैं, सॉल्यूशन भी दिए हैं। तो मेरे मन में ये जानने की उत्सुकता है, रादर दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि आपके मन में आज के इस युग में इस तरह की अद्वितीय पुस्तक लाने का विचार कब, कहां से और कैसे आया? ज्योति जी, मेरे घर पर हर रविवार को एक मंथन मंच बोल करके विचार मंच की गोष्ठी होती है जी। इस पुस्तक के सारे विषय उस गोष्ठी के वो विषय हैं जिन पर मेरे विचार लेख प्रतिपादित हुए। बहुत खूब। हर गोष्ठी में मैं लिखकर अपने विचार ले जाती थी और उन्हीं का संकलन इस पुस्तक में है। जी। इसके कई लेख और जगह भी छपे हैं और उनकी सराहना भी हुई। तो उस प्रतिक्रिया से प्रेरित होकर मन में आया कि कुछ चुने लेखों का एक संकलन बनाया जाए और पुस्तक के रूप में, ताकि और पाठकों को भी इनका लाभ मिल सके। जी। असल में अब मैं चाहती हूँ कि और लोग भी चिंतन में प्रवृत्त हों। अपनी वो चाहे इन लेखों में अपने जीवन की समस्याओं को या द्वंद्वों को का समाधान पाएं, अथवा स्वयं चिंतन करके, पर चिंतन की प्रवृत्ति होगी तो उनका जीवन भी सुधरेगा। इसी सोच में और सच मेरे पति प्रोफेसर प्रेमोहन लखोटिया जी की प्रेरणा से यह पुस्तक संपादित भी हुई, संकलित भी हुई और इसमें मैं आभार मानूंगी मेरे मंथन मंच के सदस्यों का भी, जिन्होंने पूरा सहयोग दिया। बहुत अच्छे, बहुत खूब। हम सब आपके इस निरंतर प्रयास से बहुत प्रभावित हुए और सच में ये काबिले तारीफ एक प्रयास है जिसको हम बहुत, हर कोई सराहना करता है। आपके दाम्पत्य जीवन की इस अनुसरणीय प्रेरक सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे, स्वयं को या अपने पति परमेश्वर को? ज्योति जी, दाम्पत्य जीवन में कोई भी दोष या कोई भी खूबसूरती के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता जी। यह पति पत्नी दोनों के का सहयोग होता है कि सूझबूझ हो,
समझ हो, नीति हो और सामर्थ्य हो, उस पर दोनों की सामर्थ्य पर यह निर्णय होता है। आप कहेंगे सच बोलूं तो हम दोनों पति पत्नी का दृष्टिकोण एक ही है। हम दोनों चाहते हैं कि नई पीढ़ी को सही दिशा दे सके और इसमें हम बराबर प्रयासरत भी रहते हैं, अपने अपने ढंग से प्रयासरत रहते हैं जी। यहाँ तक कि अब इस भूमिका के लिए हम दोनों एक दूसरे के प्रेरक भी बनना चाहते हैं और एक दूसरे में सुधार लाने के लिए परस्पर सहयोग भी करना चाहते हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छे। परिवार को आप कैसे परिभाषित करना चाहेंगे? आपकी नजर में परिवार क्या है? परिवार सामाजिक जीवन जीने की प्रशिक्षण केंद्र सामाजिक जीवन जीने का प्रशिक्षण केंद्र है परिवार। समाज का एक छोटा रूप है परिवार। जी। सुकून, सहयोग, शांति और प्यार और सद्भावना से रहने का स्थान है परिवार। परिवार है जहां व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषताएं भी खुले और खिले। परिवार है जहां अक्षम और असमर्थ को सहयोग देने और लेने की प्रवृत्ति भी पैदा हो, तभी समाज चलता है। बिना इसके परिवार और जिस परिवार का संचालक या जो दंपति परिवार के संचालन में इस सुचेतना और जितना सतर्क रहता है, जितना सचेतन रहता है, वह परिवार, उस परिवार के सदस्य उतने ही संस्कारी भी होते हैं और उतने ही अच्छे भी होते हैं। जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे से आपने परिवार की परिभाषा को सम्मान दिया है। नहीं, मैं एक बात और भी कहना चाहूंगी कि आजकल इस चेतना की जितनी कमी हम देख रहे हैं, उसका रूप हम समाज में देख रहे हैं जी। और अब यही का अवस्था है जहाँ पर आप जैसे हम जैसे लोगों को आकर के कुछ करना है, परिवार में चेतना जागृत करनी है। हमारी मंथन मंच की गोष्ठी भी ऐसे विषयों को लेकर आगे आती है और वहाँ हम ये काम करना चाहते हैं। जी, बहुत खूब, बहुत अच्छे। आपको क्या लगता है कि परिवार का ये जो थोड़ा बिगड़ता स्वरूप आजकल हम समाज में देख रहे हैं, आपको लगता है कि इसमें कहीं पश्चिमी सभ्यता या किसी और चीज का हाथ है? मैं इस बात को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती कि हर बुराई हमने पश्चिम से सीखी है और हर अच्छाई हमारे अपने देश की। अरे अच्छाई और बुराई तो आपके व्यवहार में है, आप अपनाते तब। हमारी बुद्धि कहाँ है जब हम बुराई को अपना लें? और हम यदि सचेत हैं, सतर्क हैं, संस्कारी हैं, तो क्यों बुराई को अपनाएंगे? जी, बहुत अच्छा। ये आप खुद खुले मन से अच्छे संस्कारों को देखिए, विवेक को अपनाइए। जी। कोई भी संस्कृति तब फलती फूलती है जब हम उसे अपने आचरण में लेते हैं। बिल्कुल। तो हम यदि भारत की पुरानी संस्कृति का गान करने से हम सुसंस्कारी नहीं होंगे और दूसरों को बुरा कहने से हम अच्छे नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। हमें अपने सकारात्मक स्वरूप को ऊंचा उठाना होगा, उन्नत करना होगा, तब हम संस्कारी होंगे और तब परिवार उभरेगा। बहुत सही फरमाया आपने। ना तो किसी को दोष देने से और ना ही अपनी गुणों का बखान करने से हम महान होते हैं, ना ही किसी चीज को संभाल पाते हैं। अगर संभाल पाएंगे, अगर आगे बढ़ पाएंगे तो स्वयं में सुधार करके। बहुत अच्छा, बहुत खूब। अब मैं आपसे एक जो बात करना चाहती हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन, बट नॉट ऑफ कोर्स नॉट द लीस्ट, दैट इज कि आपके मन की बात जो आज आज के युवा जोड़ों को संदेश रूप में देना चाहती हैं, वो एक बात आज आप हमारे साथ जरूर साझा करें। और एक बात जो बहुत रुचिकर हो आपके दाम्पत्य जीवन की, वो आप हमारे साथ अवश्य साझा करें। नए युवा जोड़ों को पहली बात मैं ये कहना चाहूंगी कि दोनों एक दूसरे की समता और क्षमता का आदर करें। जी। समता यानी कि अवसरों की समानता। जी। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि हर व्यक्ति को जीवन में अपनी इच्छा को जीने का अधिकार है, पर हमारे परिवार में प्राथमिकता पारिवारिक दायित्व और समन्वय की पहली होनी चाहिए और उसके बाद अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को जीने के लिए अवसर की तलाश
या परिस्थिति का निर्माण करने के लिए धैर्य भी रखा जा सकता है। जी यदि इस बात पर ध्यान दें तो शायद हमारी परिवार संस्कृति बहुत सही दिशा में आगे बढ़ सकती है। जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात कर और आपने अपने मन के मोती हम लोगों के साथ जो साझा किए, हम उसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं। इसी के साथ हम दर्शकों से आज्ञा लेना चाहेंगे। धन्यवाद, आभार। धन्यवाद ज्योति जी। जी। मारू से